हेलो फ्रेंड्स, जच्चा बच्चा मेडी हेल्प में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण जो पीरियड मिस होने से पहले हमें ये बताते हैं कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, हम प्रेग्नेंट हैं। फ्रेंड्स, पीरियड मिस होने के बाद, माहवारी मिस होने के बाद तो ये हमें आसानी से पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लेकिन पीरियड मिस होने से पहले भी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण अपीयर होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, हम प्रेग्नेंट हैं। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से लक्षण हैं और कब आते हैं हमारे बॉडी में, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जब आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद से सेल्स डिवाइड होने लगते हैं। पहले 2 सेल बनता है, फिर 4 सेल बनते हैं, फिर 8 सेल बनते हैं। तो ऐसे करके सेल्स डिवाइड होने लगते हैं और एक सेल्स का क्लस्टर बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसाइट। तो ब्लास्टोसाइट एक एम्ब्रियो होता है, एक भ्रूण होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद से ये ब्लास्टोसाइट फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होके यूट्रस में आके यूट्रस की लाइनिंग के साथ, जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, प्रत्यारोपण। तो जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे यूट्रस की लाइनिंग के साथ प्लेसेंटा डेवलप होने लगता है और वहाँ से प्लेसेंटा एससीजी हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है। एससीजी हार्मोन का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो प्लेसेंटा होता है वहाँ पे एससीजी हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है और वहाँ से आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो कुछ महिलाओं में जब इम्प्लांटेशन होता है तो कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन के समय जो सबसे पहला लक्षण होता है कि उनके पेट के निचले हिस्से में पेन होने लगता है, क्रैम्प होने लगता है और इसके साथ ही उन्हें स्पॉटिंग भी होने लगती है। कई महिलाएं इसको पीरियड समझने लगती हैं कि ये उनका आने वाला पीरियड होता है, लेकिन ये पीरियड नहीं होता है, ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। तो ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ स्पॉटिंग होती है। ये जो स्पॉटिंग होती है ये 12 से 24 घंटे तक ही होती है। इसमें आपको ज़्यादा पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है और हो सकता है कि 1 या 2 पैड्स में ही आपका काम हो सकता है। तो इम्प्लांटेशन में ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। ये जो इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर महिला में हो, ये किसी किसी महिला में होता है और किसी महिला में नहीं होता है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ होगा, फिर भी आपका इम्प्लांटेशन हुआ होगा। लेकिन ये इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बॉडी में आए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी का जो अगला सिम्टम होता है वो होता है मॉर्निंग सिकनेस और नौजिया, उल्टी और मतली आना। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि सुबह में उल्टी आना, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा नहीं होता है। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, तभी से आपको मॉर्निंग सिकनेस और नौजिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और ये प्रेगनेंसी के दौरान दिन में कभी भी हो सकती है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक की मॉर्निंग सिकनेस और नौजिया की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी में जो अगला सिम्टम होता है वो होता है ब्रेस्ट में टेंडरनेस और सोरनेस हो जाना। टेंडरनेस का मतलब होता है कि ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ब्रेस्ट में पेन होने लगता है और ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है। अगर आप कोई सिंथेटिक कपड़े पहनती हैं, कोई ब्रा पहनती हैं या फिर किसी चीज़ से ब्रेस्ट में प्रेशर आता है तो उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। तो अर्ली प्रेगनेंसी का ये भी एक मुख्य लक्षण होता है। अर्ली प्रेगनेंसी का जो अगला सिम्टम होता है वो होता है थकान। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपको थकान बहुत ज़्यादा फील होगा।
जो आप डेली के काम बहुत ही आसानी से कर लेते थे, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो वो डेली के काम करने में भी आप हर 5 मिनट में या 10 मिनट में बहुत ज़्यादा आपको थकान फ़ील होती है। इसके अलावा आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सर दर्द होने लगता है, आपके मूड स्विंग्स होने लगते हैं। कभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी आपको रोने का मन करता है, कभी हँसने का मन करता है। तो मूड स्विंग भी अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्पटम होता है। अगर आपने प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव की है तो आपको कभी-कभी ठंड और गर्मी का एहसास होता है, आपको फ़ीवर जैसा फ़ील होता है, क्योंकि इस समय बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसलिए आपको फ़ीवर जैसा फ़ील होता है। कई महिलाएं जब प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनको कॉस्मेटिक के फ्रेग्रेंस से, कॉस्मेटिक के स्मेल से एलर्जी होने लगती है। उनको सोप से एलर्जी हो जाती है, क्रीम से एलर्जी हो जाती है, कई सारे कॉस्मेटिक से एलर्जी होने लगती है, उनके स्मेल से उल्टी और मतली जैसा फ़ील होने लगता है। कई महिलाओं को तो किचन के स्मेल से भी उल्टी और मतली जैसा फ़ील होता है, खाने के स्मेल से उल्टी और मतली जैसा फ़ील होता है। खाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चटपटी चीज़ें पसंद आने लगती हैं, मीठ मसाले वाली चीज़ें पसंद आने लगती हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें आपको खाने में पहले ज़्यादा पसंद थी, अब वो आपको पसंद ना आए। तो ये सारे सिम्पटम्स जो होते हैं वो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स होते हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स इम्प्लांटेशन के बाद और पीरियड्स आने से पहले हमारे बॉडी में अपीयर होने लगते हैं, आने लगते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप इस वीडियो से ये जान गए होंगे कि पीरियड्स आने से पहले वो कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।